नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हमारी जो जानने की इच्छा है, हमारी जानने की जो उत्कंठा है कि हम चीज़ों को अपने जीवन को लेके, अपने सांसारिक व्यस्तताओं में किस तरीके से हम अपने आप को पाते हैं, किस तरीके से देखते हैं, तो उसमें आवश्यक है कि हमारा बोध का होना अति आवश्यक है। और इस बोध के होने में आप कितने तरीके से अपने आप को एनालाइज करते हैं, कैसे विश्लेषण करते हैं और अपनी बुद्धि को अपने मन और शरीर से जोड़ते हुए जो आपका आउटकम आता है वो किस तरीके से फलीभूत होता है इस सांसारिक जीवन में। तो आज के समय में ये आवश्यक है और आपको जानने की आवश्यकता भी है कि जो हमारा होने का बोध है वो कितना उपयोगी है, कितना कारगर है, क्योंकि उसी को हम साध कर उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे सूत्र हैं, ऐसे आपको ज्ञान मिलेगा जिससे आपका जो भ्रम है, आपकी जो अज्ञानता है, आपके अंदर वो जो एक ना होने पाने की, अर्थात तो उस ईश्वर से कनेक्ट ना हो पाने की जो आपके अंदर अज्ञानता है, उससे पाने में आपकी ये बुक मदद कर सकती है। इसको आप जब निरंतर पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसके जो गुण हैं वो आप में आने लगते हैं और निरंतर अध्ययन से आपके जो विकार हैं, आपके जो दोष हैं वो मिटने लगते हैं। तो आइए कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजनाति कर्म भिर्न सा बंध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। श्री कृष्ण जी कर्म क्या है, वर्ण क्या है, व्यवस्थाएं क्या हैं, सबका काम क्या है, इस सब के बारे में जो है विश्लेषण में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। जब आप कर्म करते हैं और उसके प्रति आपका कोई फल की इच्छा नहीं होती, तो हम उसी को कहते हैं कि मेरा जो है फल के प्रति कोई स्पृहा नहीं। मतलब जो आपका कर्तव्य है आप उसमें श्रद्धापूर्वक करिए, फल के प्रति आपका कोई भी जो है इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही फल जो है आपके दुखों का कारण बन जाती है। आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रद्धापूर्वक भी करते हैं, लेकिन कभी कभी परिणाम जब आपके इच्छानुसार नहीं होते तो आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आपका जो है परिणाम पे कोई भी अधिकार नहीं है। आपका जो अधिकार है वो आपके अपने पे है। जैसे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो, तो तुम्हारा जो अधिकार है वो तुम्हारे धनुष पे है, तीर पे है, आँखों पे है, ध्यान पे है, परंतु उस पे नहीं है जिस हिरण पे आप जो है निशाना लगा रहे हो। क्योंकि उस हिरण में लगे या ना लगे ये आपके होने पे निर्भर करेगा। तो आपका जो अधिकार है अपने होने का, उस पे आप श्रद्धापूर्वक रहिए, फल के बारे में मत सोचिए। तो वही कह रहे हैं कि कर्मों का फल क्या है। तो श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। तो पीछे हमने जो है समझा कि जो यज्ञ है जिससे पूरा होता है उसी क्रिया का नाम जो है कर्म है। और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। तो जो उस यज्ञ का, कर्म का पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है, अर्थात जब आप निरंतर उसको साधते रहते हैं, तो जो है उस ज्ञान के अमृत से पान करने वाला जो शाश्वत और सनातन ब्रह्मा है उसमें आप प्रवेश पा लेते हैं। तो कर्म का परिणाम है परमात्मा। तो जब आप वो कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं, उस यज्ञ की आहुति देते रहते हैं, तो जो है आपको उसका परिणाम परमात्मा के रूप में मिलता है। तो उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है और क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है, मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। और व्यक्ति को जब तक ये लगता रहता है कि मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, तभी तक उसको प्राप्त करने के लिए वो जो है सदैव
संलग्न रहता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु जब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ, तो फिर उसके अंदर की जो वो प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है, वो फिर ख़त्म होके उसे बस यही लगने लगता है कि मैं उसी का अंश हूँ, तो वो जो है बात अलग होने का भाव खत्म होने लगता है। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। और जब इस बात का बोध हो जाता है तब आपको ये लगता है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं है, और आप जो है स्थित हो जाते हो, आप धैर्यवान हो जाते हो, आप जो है प्रगाढ़ हो जाते हो, समझ जाते हो बात। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी तरह से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसको जान लेता है, उसका अंश हो जाता है, फिर उसको कर्म जो है वो नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष, तो उस प्रकार वो श्री कृष्ण जी हैं। तो ये बात बोध होने का ही है कि आप अपने आप को कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं। ये आप जब निरंतर इस पे होश रखते हैं, साधते हैं, तब चीज़ें धीरे धीरे होना घटित होती हैं। आगे देखते हैं। एवं ज्ञत्वा कृतं कर्म पूरैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। तो अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, कहते हैं, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकारी कर्म किया गया, यही जानकर कर्म किया गया। तो जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं वो भी यही जानकर इस प्रकार से कर्म करते हैं। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो वो भी इसी इच्छा से करता है, लेकिन जब उसको प्राप्त हो जाता है तब जो है वो जानकर वो परिणाम का जो है भिन्न नहीं, मतलब वो फिर भिन्न नहीं रह जाता। जैसे जब आपको कुछ मिला नहीं होता तभी तक वो चीज़ लगती है कि क्या हो सकता है, कितनी दूर हो सकती है, कैसे मिलेगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तब लगता है कि ये तो बस मेरी हो गई, अपनी हो गई। फिर वो जो भेद रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर वो जो कर्म है, कर्म के माध्यम से जो आप वो प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे जो कर्म का बंधन होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेते हैं हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। तो श्री कृष्ण तो उस स्थिति वाले हैं ही कि जिनको जो है कर्म में लिप्त ना हो, और उस स्तर से हम भी जो है उस स्थिति को जब पा लेते हैं तब हम भी वही जो है हो जाते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसे ही वो पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे श्री कृष्ण है, जैसी अवस्था उनकी है, उसी प्रकार जो व्यक्ति उस स्तर को जान लेगा, वैसा पुरुष भी जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो इस संसार में रहते हुए इसको त्यागा, और उनको जो है वो स्थितियां प्राप्त हुई। जैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए, वर्धमान से महावीर हुए, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हुए। तो बहुत ऐसे चिंतक और ऋषिगण हुए जिन्होंने अपने आप को बदला। तो आप भी बदल सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वो स्वरूप सबके लिए है। तो जैसे श्री कृष्ण को कहा गया कि आप उन्हें भगवान कहिए, महान आत्मा कहिए, अव्यक्त कहिए, योगेश्वर कहिए, महायोगेश्वर कहिए, जो भी रहे हैं वो उसके स्वरूप, वो स्वरूप जो है सबके लिए है, कोई भी जो है वो बन सकता है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा, और इसी बात को समझकर जो है मुमुक्षु वाले जो पुरुष हैं, उन्होंने जो है मोक्ष की इच्छा के हिसाब से उन लोगों ने इस पे कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू भी जो है इसी रास्ते पे चलते हुए कर्म को कर, क्योंकि यही जो है कल्याण का एकमात्र मार्ग है, यही एक रास्ता है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म पर बल दिया, किंतु ये स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। और हमने अभी तक पढ़ते ही आए कि जो
सब कुछ जो श्री कृष्ण ने कहा वो कर्म पर बल दिया कि कर्म जो है करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए, परंतु कर्म क्या है इसका जो है अभी उल्लेख नहीं किया, इसका जिक्र नहीं किया। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। अध्याय 2 में हमने पढ़ाई कि कर्म का क्या, कर्म के बारे में क्या कहा, और ये कहा कि तू निष्काम कर्म कर। तो उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया कि ये जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म क्या है। तो दूसरे अध्याय में हमने यही सीखा कि उन्होंने बोला कर्म करो, और कर्म में क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये बताया, लेकिन कर्म क्या है ये नहीं बताया। अध्याय 3 में उन्होंने बताया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप ज्ञान योग के माध्यम से जाइए, चाहे आप निष्काम कर्म योग से, भक्ति योग से जाइए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, ना तो कर्मों को आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। तो अगर आपको लगता है कि मैं कर्म को त्याग दूं, तो ऐसे जो है आप ज्ञानी नहीं हो सकते। तो कर्म को त्यागना कोई ज्ञान की बात नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हठवश जो नहीं करते वो दम्भी हैं, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं करूँगा, वो दम्भी दरअसल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मूर्ख होते हैं, उनके अंदर वो अहंकार फिर होता है, ये एक गलत बात है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। वो यही बात कहते हैं कि मन से जो है इंद्रियों को वश में करो और जो है अपना कर्तव्य करो, कर्म करो। कौन सा कर्म करें, तो बताया नियत कर्म। अब ये निर्धारित कर्म है क्या, तो वो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। तो यही प्रश्न उठता है कि कर्म कौन सा कर्म करें, तो बोला बताया नियत कर्म करो। तो बोला नियत कर्म क्या है, तो नियत कर्म है जो निर्धारित कर्म है, ये निर्धारित कर्म है। जो यज्ञ की प्रक्रिया है वही नियत कर्म है। तो एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करे तो कर्म हो जाए। तो यज्ञ क्या है ये भी प्रश्न उठा, वो भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिसमें कर्म को समझा जा सके। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, तो उसे भली प्रकार समझना चाहिए। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यज्ञ क्या है, इसको हम धीरे धीरे जो है सब समझेंगे और जानेंगे। क्योंकि जो जानने का प्रोसेस होता है वो होता है धीरे धीरे, एक सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है आप चढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझने में आने लगेगा। जिस प्रकार से हम स्कूलिंग करते हैं, पहले एक से पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार किसी भी चीज़ को जानने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप जंप करेंगे तो फिर आपको जो है मुश्किल हो सकती है, धोखा हो सकता है, क्योंकि जब आपको बीच का पता ही नहीं होगा तो आप वो कर बैठेंगे जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो आवश्यक है कि आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जानें, और जानते हुए जो है उसको एग्जीक्यूट करें, उसको अपने जो है एक्शन में लाएं, और तब जो है धीरे धीरे इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो अभी जितना आपने सीखा है इसी का चिंतन करिए, मंथन करिए, सोचिए, विचारिए, और जितना हो सके उसको अपने जीवन में धारण करिए, अर्थात अपने व्यवहार में लाइए, स्वभाव में लाइए। तब चीज़ें जो है आपको परिवर्तित होनी दिखेंगी। और जब आप परिवर्तित होने लगते हो, आप हो जाते हो, तो जो आपके साथ वाले लोग हैं, जो आपका समाज है, जो आप जिस तरीके से रह रहे हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन आपके मनोदशा से ही होगा। इसमें जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही चीज़ें घटित होंगी अलग तरीके से। तो इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे, और जो ये प्रश्न हैं इन सब का उत्तर हम आगे देखेंगे। इसी आशा के साथ इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।